इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। जावेद बाइज अ डेस्क, यानी जावेद ने ख़रीदी एक डेस्क कितने रुपीस की? 15,000 की। और उसने ख़रीदी चेयर 5,000 की। फिर उसने कुछ महीनों बाद अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद उसने बेच दी डेस्क कितने रुपीस की? 15,500 की। और उसने चेयर भी बेच दी 1,000 रुपीस की। तो फिर हमें यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल। यानी इसमें इन्होंने गिवन नहीं किया है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यहाँ हमें खुद पता लगाना है। और यहाँ पर चीज़ें भी हैं, डेस्क और चेयर, दो चीज़ें हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इसको क्या हुआ है, जावेद को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ये हम किस तरह से पता लगाएंगे? सबसे पहले डेटा बनाएंगे, डेटा में लिखेंगे, डेटा में हम दोनों चीज़ों की, यानी जो डेस्क है और जो चेयर है, इन दोनों की हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे सबसे पहले। तो डेस्क यानी उसने कितने में ख़रीदी उसने 15,000 में, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क कितनी है? कॉस्ट प्राइस डेस्क की रुपीज़ 15,000, ठीक है, 15,000। उसके बाद कॉस्ट प्राइस लिखेंगे हम चेयर की, क्या है चेयर की कॉस्ट प्राइस? 5,000, ओके। अब इन दोनों को हमें करना है प्लस, यानी टोटल हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस पता लगाने के लिए दोनों कॉस्ट प्राइस हैं अलग अलग चीज़ों की, लेकिन ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को कर देंगे प्लस, यानी 15,000 को हम प्लस कर देंगे 5,000 से, ताकि एक टोटल हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाए। ऐसे ही हम सेल प्राइस में करेंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि इसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। पहले हम यहाँ लिख देते हैं 15,000, ठीक है, और यहाँ पर 5,000 प्लस कर देंगे, तीनों ज़ीरो हम ऐसे लिख देंगे। 5 + 5 होता है 10, ठीक है, और ये 1 और 2। तो यहाँ पर रकम आ गई हमारी 20,000, ठीक है। ये आ गया हमारा दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब हम सेल प्राइस लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ डेस्क क्या है? सेल प्राइस यानी जावेद ने कितने में बेच दिया था, डेस्क की सेल प्राइस है 15,500, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ चेयर, चेयर की क्या है सेल प्राइस? चेयर की है 1,000, ठीक है, ₹1,000। अब जैसे ये एक रकम आ गई टोटल होके 20,000, ऐसे अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे ताकि एक सेल प्राइस की रकम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल सेल प्राइस, टोटल सेल प्राइस, ठीक है। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 5 में हम 6 प्लस करेंगे तो इट्स 6 और 1 ऐसी। तो यहाँ पर रकम जो आई है सेल प्राइस टोटल, दैट इज 16,500, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि उन्होंने ख़रीदी ज़्यादा में है, यहाँ पर 20,000 है, ठीक है, और उन्होंने बेची कम में है। तो यहाँ पर इनको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हमें अब यहाँ पता चल गया कि हमें लॉस निकालना है और फिर लॉस की परसेंटेज। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हमें फाइंड करना है लॉस और लॉस की परसेंटेज, ठीक है, लॉस परसेंटेज। हम करेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना है सबसे पहले लॉस, ठीक है, लॉस लिखेंगे। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस में से हम माइनस करते हैं सेल प्राइस। तो जो हमने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाली थी वो क्या थी हमारी? 20,000, ठीक है। टोटल लिखेंगे क्योंकि वो एक कॉस्ट प्राइस बन गई थी, और
सेल प्राइस भी जो हमने टोटल ऐड कर कर मालूम की थी वो क्या थी 16,500। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 20,000 माइनस, ठीक है, 0 0, यहाँ पर 10, यहाँ 9, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 माइनस होंगे 3, यहाँ पर 1 बच गया था क्योंकि हमने यहाँ कैरी दे दिया, ठीक है। 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पर हमारा लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, ₹3,500, ठीक है। लॉस मालूम हो गया, अब हमें लॉस की परसेंटेज मालूम करनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो लॉस जो प्राइस आई है हमारी कितना, 3,500 का हमें हो गया है लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी, 20,000, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको 100 से, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। हमारे पास आ गया 35/2, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, इट्स मीन हम इनको डिवाइड करेंगे। 235, 2 1s are 2 माइनस 1 बचा यहाँ पर 15, 2 7s are 14 माइनस यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। 0 लाने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 5s are 10, तो ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया है क्या है, 17.5%, ठीक है। 0.5% ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आया है यानी जो लॉस परसेंटेज क्या है, 17.5%, ठीक है।